27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर, 2/3 अक्सरियत से मंजूरी, हक में 64 वोट पड़े, 59 शिकों की शिकवार मंजूरी दी गई। तरमीम के लिए हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। कौमी असम्बली में आज 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। अपोजिशन के 2 सेनेटर्स तरमीम के हामी बन गए। PTI और JUI का एक सेनेटर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ चला गया। PTI के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और JUI के सेनेटर अहमद खान का तरमीम के हक में वोट। आज़ाद उम्मीदवार सेनेटर नसीमा एहसान भी तरमीम की हामी। तरमीम पेश होते ही अपोजिशन का हंगामा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, शदीद नारेबाजी, चेयरमैन सेनेट के घेराव कर लिया। अपोजिशन अरकान ने कहा ऐवान में गिनती के बगैर तरमीम कैसे हो सकती है। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो नशिस्त पर बैठे रहे, एहतजाज में शरीक न हुए। PTI इजलास का बाइकआउट करके वॉकआउट कर गई। तरमीम की मंजूरी के बाद इसहाक डार ने कहा मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल किया। फील्ड मार्शल को कानूनी इस्तिस्ना हासिल, वर्दी और मराद ताहयात होंगी। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ कौमी हीरोज तस्वुर होंगे। तीनों को आर्टिकल 47 के बगैर नहीं हटाया जा सकेगा। आर्टिकल 243 में तरमीम सेनेट से मंजूर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का नाम तब्दील, नाम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस करने की तरमीम मंजूर। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तस्वुर होगा। तरमीम के मुताबिक वफाकी हुकूमत फील्ड मार्शल, एयर मार्शल या एडमिरल चीफ को रैंक पर तरक्की देगी, जिसके बाद वर्दी और मराद ताहयात रहेंगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। तकर्रुर पाकिस्तान आर्मी के अरकान में से होगा। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ की जिम्मेदारियां और अमूर का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। सदर ममलुकत के खिलाफ ताहयात कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। सदर ममलुकत को ताहयात इस्तिस्ना की तरमीम मंजूर। आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम, ओहदे से सुबकदोशी पर सदर के खिलाफ ताहयात कोई कानूनी कार्रवाई न हो सकेगी। सदर सुबकदोशी के बाद कोई अवामी ओहदा रखते हैं तो इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा। मंजूरी के बाद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा तरमीम के हक में 64 वोट आए, तरमीम के खिलाफ कोई वोट नहीं आया। 27वीं तरमीम की तहरीक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज का कैडेट कॉलेज वाना पर हमला, बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी, 2 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक गाड़ी टकराने के बाद दहशतगर्दों ने कॉलेज में घुसने की कोशिश की, 3 अंदर दाखिल हो गए। फौज ने मुहासरा कर लिया, जवाबी फायरिंग से 2 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक कॉलेज के अंदर छुपे खारिज अपने आकाओं और हैंडलर से अफगानिस्तान में राब्ते में हैं, उन्हें हिदायत मिल रही हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की गैर कानूनी असलहे तक रसाई अमन के लिए खतरा। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में असलहे और गोला बारूद के ज़खायर की मौजूदगी पर गहरी तशवीश। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दहशतगर्द गिरोहों को खित्ते के एक बड़े तकरीबी किरदार की माली और अमली मदद हासिल है। आलमी बरादरी गैर कानूनी असलहे तक रसाई रोकने के लिए इकदाम करे। अफगान उबूरी हुकाम को जिम्मेदारियों और वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। बेटे इमरान सिद्दीकी ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा वालिद की तदफीन H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। नमाज जनाजा शाम 4 बजे अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने कहा मरहूम की पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान संजीदा मुफक्किर और असूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया। जमात के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। सदर नून लीग मोहम्मद नवाज शरीफ बोले इरफान सिद्दीकी का कलम असूल और हुर्रियत फिक्र की दलील बना रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का भी इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार अफसोस।
नई दिल्ली धमाका। एनी शाहिद ने पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। धर्मंदर के करीब गाड़ी का रंग सफ़ेद और मालिक नदीम था। गोदी मीडिया और राज सहूलतकारों ने गाड़ी की कंपनी और मालिक तब्दील कर दिया। एनी शाहिद ने कहा गाड़ी सफ़ेद रंग की मारुति थी, नंबर प्लेट मोहम्मद नदीम हरियाणा की थी, मगर अमित शाह और गोदी मीडिया इसे हुंडई करार दे रहे हैं। गवाह कहता है कि गाड़ी के मालिक का नाम नदीम था, ट्रॉलर इसे सलमान का नाम दे रहे हैं। गोदी मीडिया तारिक बता रहा है। एनी शाहिद के मुताबिक 4-5 अफराद गाड़ी में ही हलाक हुए। किस किस्म का दहशतगर्द हमला है जहां आधी हलाकतें खुद दहशतगर्दों की हों? सवालात जन्म लेने लगे। नई दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन लाल किले के करीब कार धमाका हुआ। अमरीकी सदर का भारत के साथ नए तिजारती मुआहदे का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम करीब आ रहे हैं, भारत के साथ डील कर रहे हैं जो माजी से मुख्तलिफ है। इंडिया रूसी तेल की खरीदारी मरहलावार ख़त्म कर रहा। गैर कानूनी तौर पर अमरीका आने वाले जराइम पेशा अफराद पर पैसे खर्च नहीं करेंगे। डेमोक्रेट्स की हिमायत हासिल। शटडाउन जल्द ख़त्म होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भारत में तैनात अमरीकी सफ़ीर की तकरीब हल्फबरदारी में शरीक थे। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की फितनाल खवारिज के खिलाफ 2 कार्रवाइयाँ, 20 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शुआल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जहाँ भारतीय हिमायत याफ्ता 8 खवारिज मारे गए। दरा आदम खेल में भी फोर्सेस और खवारिज में शदीद फायरिंग का तबादला, 12 खवारिज हलाक किए गए। विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तरमीम कसरत राय से मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस के इख्तियारात खत्म। असखुद नोटिस के इख्तियारात आईनी अदालत के सुपुर्द करने की तरमीम मंजूर। विफाकी आईनी अदालत के फैसले का इतलाक सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का इतलाक विफाकी आईनी अदालत पर नहीं होगा। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। विफाकी आईनी अदालत के जज के लिए 68 साल उम्र की हद मुकर्रर की तरमीम मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। विफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या सदर की मंजूरी से तय की जाएगी। जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 से मुतलिक सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के एक सीनियर जजेस शामिल करने की तरमीम भी मंजूर। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन को देने की तरमीम मंजूर। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। PTI ने सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो को तरमीम के हक में वोट देने पर पार्टी से निकाल दिया। सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने सोशल मीडिया पैगाम जारी कर दिया। उधर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले PTI के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा तरमीम में वोट फील्ड मार्शल की वजह से दिया, अपनी पाक फौज की वजह से तरमीम के हक में वोट देने आया। पिछली तरमीम के मौके पर मेरे ख़ानदान के 10 अफराद उठाए गए थे। अपनी सेनेटरशिप से मुस्ताफ़ी होता हूं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा हम आपको फिर सेनेटर बनवा देंगे। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी। JUI ने सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। फैसला पार्लिमानी लीडर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान और मौलाना अब्दुल वासी की सिफारिश पर किया गया। सेनेटर अहमद खान से फौरी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इस्तीफ़ा ना देने पर JUI फिर सेनेट में उनकी नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगी। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा हुकूमत ने 2 वोट अपोजिशन के सेनेटर से लिए। पार्लिमानी लीडर की हिदायत के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। सेनेटर हामिद खान ने कहा दबाव की वजह से सेनेटर अवाम के खिलाफ चले गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा इस्तिस्ना पर एतराज़ है, हम तो सिर्फ इस्तिस्ना देने जा रहे हैं। बानी और कंपनी ने तो जनरल बाजवा को अपना सब कुछ बना लिया था। बाज़गश्त आज तक सुनाई दे रही है।
अपोजिशन इत्तेहाद ने 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास 27वीं तरमीम को आईन पाकिस्तान की रूह के मुनाफी करार दिया। एलामिया में कहा गया, गैर आईनी अमल में शरीक होना आइन की बालादस्ती से इन्हिराफ है। ये तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे, पार्लिमानी तवाज़ुन और वफाकी असूलों के खिलाफ है। पार्लियामेंट किसी यकतरफा आईनी तरमीम की मिजाज नहीं। आईनी, कानूनी और जमहूरी ज़राए से एहतजाज जारी रखा जाएगा। तहरीक ने तरमीम को गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर मौसर करार दिया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पहले ही फैसल वावडा ने मिठाई बांट दी। कहा 27वीं तरमीम पास हो गई, अब 28वीं की तैयारी करें। नौकरी के साथ नखरा नहीं चलेगा। तरमीम की मंजूरी के बाद गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन सेनेट ने 59 बार अपोजिशन को ऐवान में बुलाया। PTI की असल शक्ल आज पाकिस्तानियों को पता चल गई। तहरीक इंसाफ ड्रामेबाजी कर रही है। PTI बातें बहुत करती है, काम कुछ नहीं। एमल वली ने कहा, वज़ीर आज़म का खुद को एहतसाब के लिए पेश करना खुशाइंद है। ऐसे वज़ीर आज़म पर फ़ख्र है। एहतसाब से बाला किसी को नहीं होना चाहिए। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस पंजाब की तरफ से पाकिस्तानी पवेलियन कायम। पवेलियन का उन्वान फ्रॉम द इंडस टू द अमेज़न रखा गया। सुथरा पंजाब समेत पंजाब हुकूमत के गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान किए गए इक़दाम उजागर। बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई। कौमी परचम के रंगों से आरास्ता किया गया। पाकिस्तानी पवेलियन हाज़रीन की दिलचस्पी का मरकज़। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगी। दीर लॉयर में कौमी क्रिकेटर नसीम शाह के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। वाक़े में घर के मेन गेट, खिड़कियों और गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान फरार हो गए। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज आज से शुरू होगी। मैच दोपहर 2:30 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तानी कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है, तमाम शोबों पर फोकस है। रिजवान, बाबर, फ़खर, साइम और शाहीन ही की जिम्मेदारी नहीं, सब खिलाड़ियों को परफॉर्म करना होगा। रिजवान ने खुद कप्तानी से हटने का फैसला लिया था। रिजवान के साथ मशवरे के बाद ही कप्तानी कबूल की। बाबर आजम सेंचुरी के साथ फॉर्म की वापसी करेंगे।